नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 6.4। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्या सीखेंगे पता है आपको? यहाँ पे हम लोग सीखेंगे हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है? ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा, यानी ये जो डेटा दिया गया ना, इसके लिए हमको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं, यानी किस तरीके से हिस्टोग्राम ड्रॉ किया जाता है, पहले आप उसको समझ लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहला यहाँ पे क्या दिया है कि इफ द गिवन क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूअस मेक देम कंटिन्यूअस, यानी कि अगर आपका क्लास कंटिन्यूअस नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास को कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करो जरा, क्या ये कंटिन्यूअस क्लास है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। तो देखो बच्चों ये खत्म कहाँ पे हुआ? 130 पे। ठीक है, फिर 140 पे। ओके, और अगला क्लास स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 140 से, है ना। फिर 140 टू 145 खत्म कहाँ पे हुआ बच्चों? 145 पे। ठीक है, फिर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 145 से। फिर ये 150 पे खत्म हुआ और स्टार्ट हो रहा है 150 से। इसका मतलब आप समझ रहे हो बच्चों, ये हमारा क्लास कैसा है? तो कंटिन्यूअस क्लास है। ठीक है, मतलब हमें इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस क्लास में है। ठीक है, अगर डिसकंटिन्यूअस रहता तो फिर हम क्या करते, उसको कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करते और तब जाके आगे हम सिंप्लीफाई उसको कर पाते। ठीक है, तो पहला वाला स्टेप आपको समझ में आया। अब दूसरा देखिएगा क्या दिया है, शो द क्लासेस ऑन द एक्स एक्सिस विथ अ प्रॉपर स्केल। सुनो बच्चों ध्यान से, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है ना। और एक और बात बता दूं, ये जो हिस्टोग्राम है ना बच्चों, ये आपको अपनी ग्राफ बुक में बनाना है। कहाँ पर? ग्राफ बुक में। ठीक है, अभी मैं आपको बोर्ड पे करके बता रही हूँ, आप लोग ग्राफ बुक में बनाइएगा। ठीक है, तो क्या दिया है, क्लासेस को हमें किस पे शो करना है बच्चों? एक्स एक्सिस पे शो करना है। तो देखो ये हमारा वाई एक्सिस होता है, हम जानते हैं, और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो जो क्लासेस है ना उसे आप कहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे? तो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करोगे, यानी कि इधर। ठीक है, तो ये जो क्लास दिए गए ना, चलिए बच्चों इनको हम लोग इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके करते जाएंगे ना तो आसान रहेगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो 135 टू 140, तो 135 को हम लोग इधर ले लेते हैं। ठीक है, 135 टू 140। रुको बच्चों, और थोड़ा ना मैं इधर पहले तो लाइन खींचते जाऊं, लाइन नहीं पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो आप एक एक सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले सकते हो। अभी मैं यहाँ पे प्रॉपरली स्केल से मेजरमेंट करके नहीं कर रही हूँ, लेकिन ग्राफ बुक में प्रॉपरली ऐसे बॉक्स बने रहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि 1 सेंटीमीटर कहाँ पर होगा। जैसे एक बॉक्स खत्म हुआ ना तो वो 1 सेंटीमीटर होता है, फिर यहाँ से जाओगे तो ये एक और सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से। तो चलो मैं यहाँ पे पहले तो पॉइंट बना देती हूँ, 1, ये 2, ये 3। ठीक है, ऐसे मैं अंदाज से ही ले रही हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो 135 टू 140, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं बच्चों 135। ठीक है, इधर ले ले, इधर चलिए इधर ही ले लेते हैं, यहीं से शुरुआत कर देते हैं, या फिर थोड़ा सा इधर से शुरुआत करते हैं, थोड़ा आगे से। ये 135, फिर यहाँ पे 140, उसके बाद 145, है ना, और फिर 150, लास्ट में क्या है 155। मतलब यहाँ पे हमको 5-5 का डिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो 140 के बाद क्या आएगा बच्चों? 5 और जोड़ दोगे तो 145 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 145 के बाद 150, फिर 155, चाहो तो आगे भी जा सकते हो 160, है ना। बस इतना ही आगे जाओ, अभी ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया ना, तो उतना दूर जा करके क्या करोगे। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, ये जो हमारा क्लास था, क्लास यानी कि हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। ठीक है, ध्यान से बच्चों इसको समझ लीजिए, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हमने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया। फिर उसके बाद क्या करना होता है, देखो क्या लिखा है, शो द फ्रीक्वेंसीज ऑन द वाई एक्सिस विथ अ प्रॉपर स्केल। और देखो बच्चों, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसे हमें कहाँ पे दिखाना होता है? तो वाई एक्सिस के ऊपर दिखाना होता है। ठीक है, तो ये है आपका वाई एक्सिस बराबर, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है? ये है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसे आप कहाँ पे दिखाओगे बच्चों? वाई एक्सिस के ऊपर दिखाओगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे पहले तो पॉइंट ले लेती हूँ। यहाँ पे कितने का डिस्टेंस लिया जाए बच्चों? तो 2-2 का डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, फिर अगला वाला 4 हो जाएगा। ठीक है, 6, 8, 10, 12, 14
और ये रहा आपका 16, ठीक है। यस, तो हमने ये भी ले लिया, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। यस, ये भी कर लिया। फिर हमें क्या करना होता है, देखो क्या लिखा है, टेकिंग ईच क्लास एज द बेस ड्रॉ अ रेक्टेंगल्स विथ हाइट प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्या करना होता है हमको, ये जो एक्स एक्सिस है ना बच्चों, इसे आपको मतलब हर एक क्लास को बेस मानना है, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी देख करके आपको एक एक रेक्टेंगल बनाते जाना है। रेक्टेंगल क्या होता है आप जानते हो, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए आपको बना करके बताती हूँ। ओके, पहला वाला आप अच्छे से समझ लोगे ना बच्चों, फिर बाकी के क्वेश्चंस चाहो तो आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है हिस्टोग्राम। तो देखो आपको बताती हूँ, जैसे कि 135 टू, और सुनो बच्चों एक और, ये लास्ट में एक और चीज़ है, ये देखो क्रिंक मार्क के बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ। क्रिंक मार्क ऐसा होता है, ठीक है। इसको हम लोग कब बनाते हैं पता है आपको, जब हमारा क्लास ना 0 से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। जब हमारा, वैसे देखो नॉर्मली क्या होता है, इस तरीके से क्लास होता है ना, 0 to 5, फिर 5 to 10 होता है, 10 to 15, ठीक है, इस तरीके से होता है, बराबर। लेकिन अगर आपका क्लास 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो 0 कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो फिर आपको क्या करना होता है, इस कंडीशन में ये क्रिंक मार्क बनाना होता है, ठीक है। क्रिंक मार्क कहाँ बनाया जाता है, तो स्टार्टिंग में बनाया जाता है, ठीक है। देखो आपको बता देती हूँ कैसे बनाओगे, बहुत ही सिंपल है। देखो ऐसे, इधर से एक लाइन क्या ना, इसको थोड़ा सा ऊपर लेने का, फिर इसको थोड़ा सा नीचे, और फिर ऐसे करके ऐसे बना दो। इस मार्क को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिंक मार्क बोलते हैं। और ये कब बनाया जाता है, जब हमारा क्लास 0 से स्टार्ट नहीं होता है तब, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा था ना, इसके लिए हमने ये क्रिंक मार्क बनाया, ठीक है। चलो अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो 135 to 140 में जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो कितना है, 4 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो 4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। और 135 to 140 यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो आपको करना क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, आपको 4 तक ऊपर जाना है, ठीक है। कहाँ तक, यहाँ से एक लाइन खींचिएगा 4 तक, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 4 दिया है ना, इसके लिए 4 तक जाना है, ठीक है। यहाँ से भी एक लाइन खींचो सीधी सी, ठीक। और 4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देखो ध्यान से। तो इस तरीके से आप लोग इसको ज्वाइंट कर दीजिए, ठीक है। तो हमने ये रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। देखो क्लास को बेस मानकर हमने ये रेक्टेंगल बना दिया, ओके, समझा। अब देखो यहाँ पे अगला क्या है, 140 to 145 कितना है, 12 है। तो 140 to 145 देखो 140 से लेकर के 145 तक, ठीक है, कितना है, 12 है ना। तो अभी आप क्या करोगे, इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि ये इसी में आ रहा है ना, पूरा 12 तक चले जाइए। चलिए चलते हैं ऊपर, चलो ऊपर, चलो ऊपर, यस आ गए ना। और फिर यहाँ से एक लाइन आप खींच दो पूरा 12 तक। प्रॉपरली स्केल की मदद से आप लोग अपनी नोटबुक में कीजिएगा, ठीक है। नोटबुक मतलब ग्राफ बुक में ही करना है बच्चों। फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाइए, 12 कहाँ पे आ रहा है देख करके इधर लाइन खींच दो, यस हमने ये भी लाइन खींच दिया, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, 140 ये तो हो गया ना। 145 to 150 कितना है, 16। तो 145 to 150 देखो 145 से 150 कितना, 16। तो इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर दो, 16 तक पहुंच जाइए, ठीक। और फिर यहां से आप एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। 16 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से मेजर कर लो, ये 16 यहाँ पे आ रहा है। तो हमने इस तरीके से ये लाइन खींच दी, ठीक है, रेक्टेंगल बना दिया, समझे। फिर अगला क्या है, 150 से 155 कितना है, 8 है। तो 150 से 155 के बीच में 8 है ना, तो 8 यहाँ पे आ रहा है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 8 यहाँ पे आ रहा है ना, तो पहले तो ये लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए 8 कहाँ पे आ रहा है, यस इस तरीके से, ठीक है बच्चों। और कुछ है क्या, आगे देख लो, बस इतना ही था ना, 4 ही तो दिया गया था।
देखो पहला हमने एक बार फिर से आपको बताती हूँ, सुनिए ध्यान से, अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी हमको स्केल भी लिखना है, ठीक है। स्केल कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताती हूँ, पहले आप इसको समझ लो। देखो यहाँ पे क्या दिया था, 135 से 140 के बीच में, मतलब ये जो क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4। तो देखो बच्चों 135 से 140 हमने लिया और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 4, तो हमने 4 पे जाकर के एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, इस तरीके से। फिर 140 से 145 कितना था, 12 था। तो देखो 140 से 145 कितना, 12 था ना, तो हम 12 तक गए और हमने इधर ला करके एक लाइन खींच दिया, ठीक है, मतलब एक और रेक्टेंगल बना दिया। फिर 145 टू 150 कितना था, 16। तो देखो 145 टू 150 16 है ना, 16 तक हम गए। और फिर उसके बाद 150 टू 155 कितना था, 8 था, तो 8 तक हम गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो हिस्टोग्राम है बच्चों ये बन चुका है। अब मैं आपको स्केल लिखना बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया है बच्चों, देखिएगा जरा, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू क्या लिया है हमने, देखो 5 का डिफरेंस है ना हर जगह, ठीक है। तो ये क्या है 5 सेंटीमीटर। ये जो है ना बच्चों यहाँ पे जो क्लास है वो तो हाइट है, जो किसमें है सेंटीमीटर में है ना। तो हमने 1 सेंटीमीटर में कितना हाइट लिया है बच्चों, तो 5 सेंटीमीटर का हाइट लिया है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, समझा कि नहीं आप लोगों को, 5 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है, ठीक। अब उसके बाद ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, तो ये क्या है बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर मतलब 2 स्टूडेंट्स हमने लिए है ना। देखो जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 2 पे पहुंच गए, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 का गैप है, यानी आप क्या लिखोगे 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्केल लिखना बहुत ज़रूरी होता है, भूलिएगा नहीं, इसके भी नंबर होते हैं, ठीक है। प्रॉपरली सारी चीज़ें लिखोगे ना बच्चों तो आपका कोई भी नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। यस, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका ये जो पहला वाला क्वेश्चन था ना बच्चों ये कंप्लीट हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया ही रहेगा, ठीक है। अच्छे से इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या डेटा दिया गया है, द टेबल बिलो शोज द यील्ड ऑफ ज्वार पर एकड़, शो द डेटा बाय हिस्टोग्राम। यानी कि ये जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है ना बच्चों, इसे हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला तो हमको क्या चेक करना होता है कि जो हमारा क्लास दिया गया है वो डिसकंटिन्यूअस क्लास है या फिर कंटिन्यूअस क्लास है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे 2 to 3 है, तो ये कहाँ पे खत्म हुआ, 3 पे खत्म हुआ। और अगला क्लास स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 4 से शुरू हो रहा है, ठीक है। फिर देखो ये 5 पे खत्म हुआ, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 6 से, है ना। तो क्या ये कंटिन्यूअस क्लास है, नहीं नहीं, ये तो डिसकंटिन्यूअस क्लास है। तो क्या करना होगा, पहले तो इसे हमें कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो चलिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा ना, इस तरीके से टेबल बनाना पड़ेगा। चलिए बना लेते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्लास लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। क्या दिया है, देखो यील्ड पर एकड़, है ना। यहाँ पे ज्वार का प्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है, क्विंटल में। यस, चलो ये भी मैंने लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्लास लिखते जाते हैं। तो क्लास क्या है बच्चों, 2 से 3, फिर 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9, फिर 10 से 11, ठीक। तो देखिए बच्चों अभी इस क्लास को हमें क्या करना होगा, कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस क्लास में कैसे कन्वर्ट किया जाता है आप जानते हैं ना। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों, 1 का है। देखो हर जगह 5 से 6 हो गया, 7 से 8 हो गया, 1 का डिफरेंस है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 का आधा करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा 0.5, ठीक है। अब इस 0.5 का हमें क्या करना है, तो लोअर लिमिट में से माइनस करना होता है और अपर लिमिट में क्या करना होता है बच्चों, प्लस करना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, 2 है ना। तो 2 में से 0.5 को माइनस करो, बताओ कितना आएगा, 1.5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें क्या करना है, तो इसको प्लस करना है। तो 3 + 0.5 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3.5, ठीक है। फिर इधर देखिए 4 में से 0.5 को माइनस कीजिए, क्या आएगा, 3.5 आ जाएगा। और फिर इसमें हम लोग 0.5 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5.5, ठीक है। फिर देखो इसमें से माइनस करो 0.5 को, तो क्या आएगा 5.5, और प्लस करते हैं इसमें 0.5 को तो 7.5 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा बच्चों 8 में से माइनस करो 0.5, तो यहाँ पे आएगा 7.5, ठीक है। इसमें प्लस कर दो
तो आएगा यहाँ पे 9.5, ठीक है। फिर 10 में से माइनस करो 0.5 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.5, और इसमें प्लस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 11.5, ठीक है, समझे कि नहीं। तो देख लीजिए हमने क्या किया, हमारा जो क्लास था उसको हमने कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको भी हम लिख ही लेते हैं इधर। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ फार्मर्स, ठीक है। तो क्या क्या है बच्चों, पहला तो 30 है, दूसरा आपका 50, तीसरा है 55, चौथा है 40, और फिर यहाँ पे लास्ट में है 20, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाइए, ठीक है। ग्राफ बुक में बनाना है, बार बार बोल रही हूँ, अच्छे से सुनो, ग्राफ बुक में बनाना है, ठीक है। तो देखो ये हो गया मेरा वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसकी नंबरिंग कर देते हैं। तो 1 2 3, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का आप लोग डिस्टेंस लीजिएगा, ओके। मैं तो यहाँ पे ऐसे ही अंदाज से ही ले रही हूँ, चलिए ठीक है, कोई नहीं, चलेगा। ओके, इधर भी ले लेते हैं। ये तो 0 यहाँ पे रहेगा, हम जानते ही हैं। 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9, ठीक है। अब चलिए बच्चों इसके ऊपर नंबर्स लिखते हैं। तो हमने क्या सीखा था, मैंने जो आपको स्टेप्स बताए थे उसमें हमने क्या देखा था, क्लास हमें कहाँ पे दिखाना होता है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ये हमारा कंटिन्यूअस क्लास है। देखो बच्चों इस क्लास को अभी नहीं देखना, इस क्लास को देखना है, ठीक है। जो कुछ भी आपको करना है इसी क्लास के हिसाब से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लास जो है वो हमारा शुरू कहाँ से हो रहा है, 1.5 से, और एंड कहाँ पे हो रहा है बच्चों, 11.5 पे, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1.5, ठीक है, और ये दूसरा हो जाएगा मेरा 3.5, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने का डिस्टेंस ले रहे हैं बताऊँ आपको, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो 3.5 में से 1.5 को माइनस करो, यहाँ पे 0 आ गया, इधर 2, यानी कि हम लोग 2 का डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, 2 का। क्योंकि देखो 1.5 में अगर आप 2 प्लस करोगे तो 3.5 आएगा। आप 3.5 में 2 प्लस कीजिए, बताइए कितना आएगा, तो 5.5 आएगा, ठीक है। प्लस करके देखो अभी पता चलेगा। फिर 5.5 में 2 प्लस करो तो क्या आएगा बच्चों, यस 7.5 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7.5। अब इसमें 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो 9.5 आ जाएगा, सही है ना, 9.5। फिर उसके बाद 11.5 आएगा, 2 प्लस करेंगे तो फिर इसमें आगे प्लस करोगे तो 13.5 आएगा, है ना। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तो अभी ज़्यादा आगे नहीं जाना, बस यहीं पे रुक जाना, क्योंकि इतने में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और हमने क्या देखा था बच्चों, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको कहाँ पे दिखाया जाता है, वाई एक्सिस पे दिखाया जाता है ना। तो चलिए अभी फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। तो कितने का डिस्टेंस हमको लेना चाहिए, तो यहाँ पे 30 50 55 इस तरीके से है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, 5 का डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर ये 15, ठीक है, 15 20 25 30 के बाद यहाँ पे 35 40। मुझे लगता है ना कि हमें 10 का डिस्टेंस लेना चाहिए बच्चों, क्योंकि देखो ये यहाँ पे 35 आएगा, फिर जाके 40 45। एक काम करते हैं 10 का डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। चलिए, वैसे अगर आपको लगे, मतलब आप देखो कैसे भी ले सकते हो, आप 5 का भी ले सकते हो, 10 का भी ले सकते हो, ठीक है। कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अच्छे से लेने का, ताकि जो आपका फिगर है ना वो थोड़ा अच्छा बने, ठीक है। तो आप लोग अपनी नोटबुक में 5 का ही डिस्टेंस लेना, ठीक है। चलो अभी मैं 10 का ले लेती हूँ। 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये है नंबर ऑफ फार्मर्स। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देखो इस तरीके से बताती हूँ आपको, ऐसे लिखने का इधर, ठीक है, नंबर ऑफ फार्मर्स। ठीक, और ये क्या है बच्चों, तो ये हमारा है यील्ड पर एकड़, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं YE यील्ड पर एकड़, किस में है, क्विंटल में है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्विंटल, ठीक है, सही है ना, यस। अब उसके बाद यहाँ पे स्केल भी लिख दीजिएगा लगे हाथों। चलिए स्केल भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है।
एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू, हमने क्या लिया है बच्चों, देखो 1 सेंटीमीटर पे कितने का डिस्टेंस लिया है, हमने 2 का डिस्टेंस लिखा है, ठीक है, और 2 यहाँ पे क्या है, 2 क्विंटल का डिस्टेंस लिया है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 क्विंटल, समझे। फिर ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर का हमने मतलब कौन सा डिस्टेंस लिया है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने 10-10 का डिस्टेंस लिया है ना, इसका मतलब क्या हुआ, और ये क्या है, नंबर ऑफ फार्मर्स, यानी कि 1 सेंटीमीटर मतलब हमने क्या लिया है, 10 फार्मर्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 फार्मर्स, ठीक है बच्चों। तो स्केल को ना अच्छे से समझिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। अब चलिए हम लोग हिस्टोग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर इसमें देखते जाइएगा, यहाँ पे क्या है बच्चों, तो 1.5 से 3 पॉइंट, और सुनो बच्चों यहाँ पे एक और मैं वो क्रिंक मार्क भूल गई थी, क्रिंक मार्क हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा कि नहीं बताइए, यस बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो क्लास है वो 0 से शुरू नहीं हो रहा है। तो चलिए क्रिंक मार्क बना देते हैं। कैसे बनाया जाता है बताया था ना आपको, देखो ऐसे एक लाइन खींचने का, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, है ना, तो ये हो गया आपका क्रिंक मार्क, ठीक है। अब चलो देखो 1.5 से 3.5 में फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 30, तो 30 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। चलिए स्केल उठाइए और बनाना शुरू कर दीजिए मेरे साथ साथ। ये लीजिए, हमने ये लाइन खींच दिया, फिर यहाँ से हम एक लाइन खींच देंगे, ये लाइन, और ये देखो मेरा तो बन ही नहीं पा रहा, बना रही फिर भी, चलो यस, ये लाइन खींच दिया, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा होना चाहिए, ठीक है। चलो फिर से लाइन खींच देते हैं, ठीक, और 30 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, तो इसको हम ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से, यस, तो ये हमने दिखा दिया, रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 3.5 से 5.5 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 50, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 3.5 से 5.5, तो 3.5 को ही मतलब ये जो है ना यहाँ से एक्सटेंड कर दो, 50 तक लेके चले जाओ, फिर उसके बाद यहाँ से एक लाइन खींच देना सीधी सी, ठीक है, थोड़ा और ऊपर तक जाने दीजिए, और फिर उसके बाद इन दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए। 50 कहाँ पे आ रहा है, देखो 50 इधर आ रहा है ना, यस, तो ये भी हमने बना दिया। चलिए अभी आगे चलते हैं, आगे देखिएगा 5.5 से 7.5 कितना है बच्चों, 55, तो 55 कहाँ पर आएगा बताइए, तो देखो 55 इन दोनों के बीच में आएगा, एकदम बीचों बीच जो रहेगा ना बच्चों, वो हमारा क्या होगा, 55, है ना। देखो 55 कहाँ पे आता है, 50 और 60 के बीच में, तो ये 60 है, ये 50 है, तो इसके जो बीचों बीच में होगा ना, वो क्या होगा, वो होगा आपका 55, ठीक है। तो चलो फिर थोड़ा और ऊपर हमको जाना पड़ेगा, ये 50 है, 55 मतलब थोड़ा सा ऊपर यहाँ से खींच दीजिएगा लाइन, और फिर उसके बाद यहाँ से एक लाइन खींचेंगे सीधी सी एकदम, ठीक है। चलो 55 मतलब ये रहा, ओके, यस, तो हमने ये भी बना दिया, ठीक। फिर उसके बाद देखो बच्चों क्या है, 7.5 से 9.5 के बीच में जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 40 है, तो 40 कहाँ पर आएगा, ये देखो इधर आएगा, ओके, तो 40 मतलब इधर आएगा ना यहाँ पर, और 9.5 यानी यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से, ठीक, तो हमने ये भी दिखा दिया। फिर उसी तरीके से आगे करते जाइए, 9.5 टू 11.5 कितना है बच्चों, 20, तो 20 मतलब ये, ठीक है, तो 20 यानी देखो यहाँ पे 20 मतलब यहाँ से इस तरीके से हमारा लाइन होगा, और 11.5 यानी ये, ठीक। तो देख लीजिए हमने ये हिस्टोग्राम बना दिया है, और कुछ तो इसके आगे नहीं है, है ना, जो भी हमें इधर रिप्रेजेंट करना था सब कुछ हमने कर दिया, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी इसकी 20 थी, तो देखो ये 20 पे आकर के रुका हुआ है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना बच्चों ये कंप्लीट हुआ। याद रखिएगा जब भी आपका क्लास कंटिन्यूअस नहीं है तो आपको क्लास कंटिन्यूअस करना ही पड़ता है, ठीक है। किस में करना पड़ता है, तो मीडियन में करना पड़ता है, मोड में करना पड़ता है, और हिस्टोग्राम में भी करना पड़ता है, ठीक है। चलिए बच्चों अभी हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिएगा ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, इन्वेस्टमेंट दिया है 1000 रुपीज में,
और यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, हमें क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को हिस्टोग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो सबसे पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपको बनाना चाहिए। तो ये है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों, और ये जो है ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक, और देखो बच्चों क्या है, हमारा ये जो दिया गया क्लास है कंटिन्यूअस क्लास है या फिर डिसकंटिन्यूअस, चेक कर लेते हैं एक बार। तो 10 से 15, 15 से 20, देखो 20 पे खत्म हुआ, शुरू कहाँ से हुआ, 20 से। ठीक है, फिर ये 25 पे खत्म हुआ, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 25 से। यानी कि ये जो हमारा क्लास दिया गया है ये कंटिन्यूअस क्लास है। ठीक है, तो जब ये कंटिन्यूअस क्लास है तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग हिस्टोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग यहाँ पे इसकी नंबरिंग कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, इधर भी कर लेते हैं। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिया गया है। सबसे पहले तो हम लोग इधर क्लास दिखाएंगे एक्स एक्सिस पे, है ना। तो चलिए क्लास लिख लेते हैं। क्या है, 10 से 15, 15 से 20, इस तरीके से, है ना, मतलब 5-5 का गैप यहाँ पे लिया गया है। तो चलिए इधर हम लोग 10 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे 15, 20, 25, 30, फिर 35, और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा, 40, 45। ठीक है, फिर इधर हमको फ्रीक्वेंसी दिखाना है ना, तो ये देखो यहाँ पे 30 है, 50 है, तो कितने का डिस्टेंस हमको लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं बच्चों 10-10 का। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, 60, 70 और यहाँ पे 80। ठीक है, ये क्या है बच्चों, नंबर ऑफ फैमिलीज। तो इधर आप लिख करके बता दीजिए कि ये हमारा नंबर ऑफ फैमिलीज है। ठीक है, ये क्या है, तो ये है आपका इन्वेस्टमेंट, है ना। तो इधर हम लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट। किसमें है, 1000 रुपीज में, है ना। तो यहाँ पे ये भी हम लिख देते हैं 1000 रुपीज। फिर उसके बाद स्केल लिख करके इधर दिखा देते हैं। तो देखिए बच्चों, स्केल कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्केल, फिर ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू, हमने क्या लिया है बच्चों, देखो यहाँ पे गैप कितने का है, तो 5-5 का गैप है ना, और ये क्या है, इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज में। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या आएगा यहाँ पे, 5000। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5000 रुपीज। ठीक है, अब वाई एक्सिस का लिखते हैं, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे कितने का गैप लिया है हमने, 10-10 का ना, और ये क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज, यानी 1 सेंटीमीटर पे क्या हो जाएगा, 10 फैमिलीज। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों 10 फैमिलीज। अब चलिए हिस्टोग्राम बनाते हैं, और देखो यहाँ पर किंक मार्क आएगा कि नहीं, आपको क्या लगता है। तो देखो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है ना, 0 से शुरू नहीं हो रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे किंक मार्क बनाएंगे, मतलब क्रिंक मार्क बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनेगा, देखो यहाँ से लाइन लेकर के जाने का, एक ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, अब देखो 10 से 15 के बीच की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30। तो 30 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 10 से 15, यानी इन दोनों के बीच में। तो चलिए लाइन खींचते जाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दीजिएगा, ऐसे सीधी सी, यस, ये खींच दिया, और फिर यहाँ पर भी एक लाइन खींचिएगा। 30 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को जॉइंट कर दीजिए ऐसे, बस हो गया खत्म, इतना सा ही था। चलिए आगे देखिए, 15 से 20 में कितना है बच्चों, 50 है ना। तो 15 से 20, इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, 15 तक लेकर के चलते हैं, और फिर यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, 50 है ना, तो ऐसे, यस, खींच दी हमने ये लाइन। ठीक है, समझा ना आपको। फिर यहाँ पे अगला क्या है, 20 से 25 के बीच में कितना है बच्चों, 60। तो 60 कहाँ पर आएगा, देखो 20 से 25 मतलब और थोड़ा ऊपर लेकर के जाएंगे ना, 60 यानी ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा, और 20 से 25 यानी 25 से एक लाइन खींचेंगे, देखो इस तरीके से।
ठीक, थोड़ा और उसको ऊपर लेकर के जाते हैं। फिर 60 कहाँ पे आ रहा है, 60 है ना, यस, तो यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग इस तरीके से लाइन खींच देते हैं। समझ गए ना अच्छे से, यस। अब उसके बाद देखो बच्चों, 25 से लेकर के 30 तक के बीच में कितना है, 55, तो 25 से 30 और 55 कहाँ पे आएगा, 55 यानी 55 कहाँ पर आएगा, तो 60 और 50 के बीच में आएगा। जो बीचों बीच रहेगा ना बच्चों, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, 55, ठीक है। तो 55 पे 55 कहाँ पर आएगा, देखो ऐसे इधर से थोड़ा ऐसे नाप करके देख लेना। वैसे आपका जो ग्राफ बुक रहता है ना बच्चों, वहाँ पे प्रॉपरली इस तरीके से बॉक्सेस बने रहते हैं, तो आपको ऐसे मेजर करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कि वो लाइन कहाँ पर आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे लाइन खींचते हैं। नेक्स्ट वन देखिएगा बच्चों, क्या है, 30 से लेकर के 35 में फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 15, तो 15 कहाँ पर आएगा, देखो 10 और 20 के बीच में, यानी कि यहाँ पर कहीं पर 15 आएगा, ठीक है। तो 30 से 35 बोला गया है ना, तो देखो 35 से हम लोग एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और 15 कहाँ पे आएगा, तो देखो 15 कुछ यहाँ पर आएगा, आपको बताती हूँ, देखो ऐसे, है ना, ये देखिए हमने ये भी लाइन खींच दी बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिस्टोग्राम, आप लोग देख सकते हो, इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना बच्चों, ये हो गया है कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा बच्चों, हमको क्या करना है, ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, इसे हमें हिस्टोग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे टाइम दिया है, और इधर क्या है बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो कैसे होगा, देखो पहले तो आप ये चेक करो कि दिया गया क्लास कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस, तो देख लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। बताइए क्या ये कंटिन्यूअस क्लास है, तो यस ये कंटिन्यूअस क्लास है। कैसे, देखो ये 80 पे खत्म हुआ, शुरू कहाँ से हो रहा है, 80 से, फिर ये 100 पे खत्म हुआ, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 100 से, देख रहे हो ना, हर जगह ऐसा ही हो रहा है। इट मीन्स ये हमारा क्लास कैसा है, तो कंटिन्यूअस क्लास है, ठीक है। तो जब भी कंटिन्यूअस क्लास रहता है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ग्राफ बुक में वाई एक्सिस बनाइएगा और एक्स एक्सिस बनाइएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है बच्चों, और ये क्या है, ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, क्लास को हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं, एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं ना। तो चलिए फिर क्लास को हम लोग इधर रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से नंबरिंग कर लेते हैं इसकी प्रॉपरली। तो देखो यहाँ पे 60 से 80, 80 से 100, इस तरीके से है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं यहाँ से, 60 से 80, और फिर 80 से 100, 100 से 120, फिर 140, 160, फिर ये कुछ ज़्यादा ही दूर हो गया, थोड़ा और पास में लेते हैं, 180 है ना, इसको भी थोड़ा इधर बुला लेते हैं, ये हो जाएगा 190, ठीक है। तो बस यहीं तक करो, ज़्यादा आगे मत जाओ। फिर उसके बाद इधर हमको क्या दिखाना है, इधर हमने क्या दिखाया बच्चों, तो टाइम दिखाया, इधर हम लिख देते हैं टाइम इन मिनट्स, ठीक है। वाई एक्सिस पे हम क्या दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो चलिए फिर इसकी भी नंबरिंग कर देते हैं, यहाँ पे 0 आता है, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे इसकी नंबरिंग की जाए, दो दो का डिस्टेंस ले तो चलेगा क्या बच्चों, 20 तक है ना, नहीं 24 तक है, तो जा पाएंगे क्या, रुकिए पहले हम लोग ऐसे खींच देते हैं, मतलब ऐसे नंबरिंग, रुकिए 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। तो अगर मैं दो दो का डिस्टेंस लूँगी तो 2 2 4 6 8 10 12 13, नहीं हो पाएगा, है ना, 12, फिर 14 16, ये 16 तक ही जाएगा, हमें तो पूरा 24 तक जाना है। तो फिर कितने का डिस्टेंस लेना चाहिए बच्चों, तो चलो यहाँ पे हम एक काम करते हैं बच्चों, 4 का डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, 4 का डिस्टेंस ले लेते हैं। वैसे अगर आप अपनी ग्राफ बुक में कर रहे हो ना, तो वहाँ पे आप दो दो का डिस्टेंस लोगे तो भी चलेगा, ठीक है, दो दो का लिया तो भी चलेगा, हम यहाँ पे 4 का ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे आ जाएगा 4, इधर आएगा 8, ठीक है, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, और 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों 28, इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इधर लिख दीजिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर हमने लिख दिया है। अब उसके बाद हम लोग इधर स्केल लिखेंगे बच्चों, स्केल ऑन एक्स एक्सिस,
एक्स एक्सिस पे स्केल कैसे लिखेंगे, देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने क्या लिया है यहाँ पे, देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20-20 का, ठीक है, यानी 20 मिनट का हमने डिफरेंस लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों 20 मिनट्स, ठीक। फिर उसके बाद ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे देखिएगा 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 4 का डिस्टेंस लिया है ना, यानी कि 4 स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था, इसके लिए हम इधर लिखेंगे 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए हमने ये काम भी पूरा कर लिया। अब हमको हिस्टोग्राम बनाना है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, 60 से लेकर के 80 में कितना दिया है, 14 दिया है ना। तो 14 कहाँ पर आएगा बच्चों, आपको क्या लगता है, तो देखो 14 कहाँ पर आएगा बताऊँ आपको, 12 और 16 के बीच में जो रहेगा ना वो आपका क्या होगा, 14, ठीक है। इसके बीच में ही क्यों, क्योंकि देखो ना 12 के बाद जब हम 2 और आगे जाएंगे तब जाके क्या आएगा, 14 आएगा, फिर 2 आगे जाएंगे तो 16 आएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसीलिए 12 और ये 16 के बीच में, ठीक है, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 14, ओके। तो चलिए फिर स्केल ले लेते हैं और बनाते हैं। तो और बच्चों देखो यहाँ पे किंक मार्क आएगा कि नहीं आएगा, यस बिल्कुल आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्रिंक मार्क लगा दीजिएगा ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको लाइन खींचते जाना है अच्छे से, मतलब क्वाड्रिलेटरल बनाते जाना है, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में बना रहे थे। अब तो आपको समझ में आया ही होगा कि कैसे हिस्टोग्राम बनाया जाता है। देखिए 14 कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा, मतलब हमें थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो इसको थोड़ा और हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक, यस। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए 80 से लेकर के 100 में कितना दिया है बच्चों, 20 दिया है ना, तो 20 मतलब ये, ठीक है। तो थोड़ा और इसको एक्सटेंड कर देते हैं, यस, ये लीजिए, और फिर यहाँ से भी, ठीक, थोड़ा और ऊपर तक जाएगा, यस, 20 मतलब यहाँ पर आ जाएगा ये, यस, ये देखिए। फिर अगला देखिएगा 100 से लेकर के 120 में कितना है बच्चों, 24 है ना, तो 24 मतलब इधर आएगा, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, इसी को बढ़ा देते हैं, सही है ना, हाँ ऐसे ही कीजिएगा। फिर यहाँ से एक लाइन खींचना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो 24 कहाँ पे आएगा बच्चों, यस, यहाँ से नाप करके देख लो, यहाँ पर आएगा, ये लीजिए, हमने कर दिया, ठीक। फिर आगे चलते हैं, 120 से 140 कितना है, 22। अब बताइए 22 कहाँ पर आएगा, तो 22 आएगा बच्चों 20 और 24 के बीचों बीच, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर 22 और 24 के जो बीच में है ना वो क्या होगा, 22 होगा। तो चलो फिर इसको एक्सटेंड करते हैं, मतलब यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, और अब ध्यान से देखिएगा 22 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। देखो ऐसे, यस, बना दिया हमने। फिर लास्ट वाला देख लीजिए बच्चों, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 140 से 160 है, 16, तो 16 कहाँ पर आएगा, ये तो 16 हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। तो 140 से 160, तो इसको बढ़ाते हैं, मतलब यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, 16 कहाँ पर आ रहा है, देखो ऐसे ना, यस, ये हो गया बच्चों 16, ठीक है। तो देख लीजिए हमने हिस्टोग्राम बना दिया है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देती हूँ, ठीक। तो बस इतना ही करना था। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, और इस प्रैक्टिस सेट में बस 4 ही क्वेश्चंस दिए गए थे, ठीक है, चारों के चारों हमने कर लिए। बहुत ही सिंपल था कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से अपनी ग्राफ बुक में बनाइएगा, कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट करके बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट 6.5, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय एवरीवन।